सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल पर। तो हम बात करेंगे आज जो राजस्थान के अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। तो अभ्यारण्य वो राष्ट्रीय उद्यान, उनमें जैव विविधता पाई जाती है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। तो किसी भी क्षेत्र में आपके पादप व जीव जंतुओं की संख्या में जो जो संख्या पाई जाती है, उनकी जो प्रजातियां पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। आपकी दो विधियाँ यहाँ पर सर्वस्थानीय जो संरक्षण के बारे में है, जो आपके जानवरों का या पेड़ पौधों का संरक्षण है। तो एक तो आपकी सर्वस्थानीय आपकी विधि है, किसी भी आपके जीव को उसी प्राकृतिक आवास, यानी कोई जीव रह रहा है उसी आवास में उसे संरक्षण प्रदान करना आपका सर्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर जो रिजर्व हो गया, आपके टाइगर रिजर्व है और हॉटस्पॉट। एक आपका परस्थानीय संरक्षण, जो किसी भी जीव को अपने कृत्रिम आवास में संरक्षण करना, जैसे आपके चिड़ियाघर, यानी किसी चीज कोई जंतु को या कोई आपकी प्राकृतिक वनस्पति को उसे आवास से निकाल कर अन्य किसी स्थान पर आपका संरक्षण प्रदान करना परस्थानीय संरक्षण कहलाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, 27 आपके अभ्यारण्य है। तो ये आपकी केंद्र सरकार के नियंत्रण में, राष्ट्रीय उद्यान आपकी केंद्र सरकार के नियंत्रण में। जो प्राकृतिक आपदा आने पर आपके पादपों को बेचा नहीं जा सकता, यानी प्राकृतिक आपदा आ जाए, आपकी पेड़ पौधे आपके सड़ जाए, गल जाए, फिर भी आपके यहाँ पादपों को बेचा नहीं जाता। अभ्यारण्य आपके 27 जो राज्य सरकार के नियंत्रण में, प्राकृतिक आपदा आने पर पौधों को बेचा जा सकता है, या जो पादपों को बेचा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जो सवाईमाधोपुर के अंदर है। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़ के अंदर है। आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, तो ये आपको पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके। इसे अभ्यारण्य का दर्जा तो आपके मिला 1955 में। और राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपके 1980 के अंदर मिला। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और राज्य में प्रथम बाघ परियोजना आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में लाएगी। तो राज्य में प्रथम बाघ परियोजना का क्वेश्चन बन सकता है, और ये पूछ जा चुका आपकी सीईटी के एग्जाम में। तो आपके 1973 के अंदर आपकी प्रथम बाघ परियोजना। भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। फिर इंडिगो इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो शुरुआत किया गया यहाँ पर 1966-67 के अंदर। नोट है यहाँ पर आपके लिए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपके कैलाश सांकला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया यहाँ पर कैलाश सांकला को कहा जाता है। फिर बात करते हैं 2008 में यहाँ पर हेलीपैड के द्वारा, जो हेलीपैड होता है आपका, उसके द्वारा सुरक्षा जो आपके अभ्यारण्य है उसमें बाघ सुरक्षा अभ्यारण्य में बाघों का स्थानांतरण किया गया, यानी जो बाघ है वो लाए गए 2008 के अंदर। यहाँ पर जो जलापूर्ति किसी होती है इस अभ्यारण्य में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपका रामसागर तालाब है, आपका गीलिया तालाब है, मलिक तालाब है और मानसरोवर तालाब है आपके। फिर बात करते हैं हम जो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो सेकंड है हमारा केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला। तो आपको अभ्यारण्य का दर्जा और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, तो आपको याद रखना है। अभ्यारण्य का दर्जा आपके जो 1956 में मिला, इधर 55 में, इधर आपके 1956 में। फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो रणथंभौर को मिला था 1980 में, इसको मिला 1981 में। दूसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का प्रथम आपके रामसर स्थल भी है यहाँ पर, जो 1 अक्टूबर 1981 को यहाँ पर जो रामसर स्थल की घोषणा की गई। फिर पक्षियों का संवर्धन, जो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का संवर्धन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर विश्व विरासत सूची में चयन किया गया केला देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1985 के अंदर। फिर पक्षी वैज्ञानिक आपके डॉक्टर सलीम अली
कौन है? आपके एक पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। जो कौन है वैज्ञानिक? डॉक्टर सलीम अली। इनको यमुना जल समझौता आपके 1994 के तहत जल उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर यमुना जल समझौता के अंतर्गत जल उपलब्ध होता है। यहाँ पर जलापूर्ति आपकी अजान बांध से होती है और बंद बारेठा बांध से होती है। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है। तो आपके जो केला देवी के अंदर जो दर्शनीय स्थल आपके वो देख ले पहले। सारस और आपके साइबेरियन क्रेन जो आपके पक्षी देखने को मिलती है। आगमन कब होता है? तो अक्टूबर से नवंबर में होता है। वापस मार्च अप्रैल में जाते हैं। यहाँ राज्य का दूसरा जो सर्व उद्यान है और ये आपके सामने त्रिकोणीय जो राजमार्ग है वहाँ पर स्थित है, इनके मध्य आता है। फिर यहाँ पर देखते हैं रणथंभौर के अंदर। तो यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, 32 खंभों की छतरी है और जोगी महल है। फिर आगे बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 9 जनवरी 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला यहाँ पर, 9 जनवरी 2012 में। फिर बाघ परियोजना जो कब यहाँ पर बाघ परियोजना शुरुआत की गई, कब की गई? तो 10 अप्रैल 2013 को। तो आपके लिए दोनों डेट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर ये राजस्थान का तीसरा जो बाघ परियोजना है, आपकी तीसरी बाघ परियोजना आपकी मुकुंदरा हिल्स। इसको बनाने के लिए आपकी निम्नलिखित अभ्यारण्य को लिया गया। तो कौन कौन से अभ्यारण्य शामिल है इसके अंदर? तो आपका दर्रा अभ्यारण्य है, एक ज्वार सागर अभ्यारण्य है और आपका चंबल घड़ियाल जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया। घड़ियाल का मतलब मगरमच्छ आपका यहाँ पर। इस राष्ट्रीय उद्यान में आपके हीरामन तोता मिलता है, जो हीरामन तोता है वो मिलता है। ये राष्ट्रीय उद्यान आपके राजमार्ग 52 पर है आपका। फिर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन कौन से राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं हम, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर बाड़मेर में है। जो मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में, और दर्जा आपके 1981 को मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिसमें आपका टॉपिक है जो वन्य जीव या आपके अभ्यारण्य वाला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाए जा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी टॉपिक। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो मरु उद्यान है आपका। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3162 जो किलोमीटर 12 किलोमीटर आपका इसका क्षेत्र में है। जैसलमेर में आपके 1900 किलोमीटर जो आपके 12 किलोमीटर, और बाड़मेर में 1262। फिर इसमें आपके गोडावन, टिड्डी और पीवना सर्प मिलते हैं। तो गोडावन, टिड्डी, पीवना सर्प आपके जैसलमेर में मिलता है। इसके बारे में जो पीवना सर्प के बारे में कथन पूछा जा सकता है कि जहरीला सांप है जो डसता नहीं है। ऐसा सांप है जो जहरीला है और डसता नहीं है। ये जैसे आपके सांस में सांस मिलाकर, जैसे आप रात को सो रहे हो तो आपके सांस में अपना जहर छोड़ता है, फिर ये जो इस प्रकार से मारता है। कहने का मतलब इसमें आकलवुड फॉसिल्स पार्क आपके मरु उद्यान में है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी है। मरुस्थलीय घास जैसी यहाँ पर सेमन, धामन, करड, अंजन और मूर्ता मिलती है। यह वनस्पति रहित अभ्यारण्य है, इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती। फिर बात करते हैं सिरिस्का अभ्यारण्य अलवर। सिरिस्का अभ्यारण्य अलवर दर्जा आपके 1955 को दिया गया। यहाँ पर सर्वाधिक हरे कबूतर पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। जो हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? तो सिरिस्का अभ्यारण्य में मोर और बंदर भी मिलते हैं। दर्शनीय स्थल यहाँ पर एक भर्तहरि की गुफा है और पांडुपोल जो मंदिर है यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी का जो मंदिर है सिरिस्का अभ्यारण्य में। और बात करते हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है जो नृत्य करते गणेश की प्रतिमा है यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर में। इसमें करास्का और कानेवाड़ी पठार स्थित है। काकनवाड़ी पठार और करास्का पठार। फिर सिरिस्का अभ्यारण्य है आपका तीसरा है, सिरिस्का अभ्यारण्य है। ये भी आपका अलवर के अंदर ही है। दर्जा आपके 2012 को दिया गया। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो आपका 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। आपके लिए क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने देखा ऊपर, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य,
तो अब ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है। अब जो नया पैटर्न आता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो वो आपकी पूछेगा आरोही क्रम या आपके अवरोही क्रम। तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं या पूछे जाएंगे सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे छोटा, फिर बाद में इस प्रकार से अवरोही आरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो आपको उस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, इसलिए इनका जो आपको क्रम भी याद रखना होगा। माउंट आबू अभ्यारण्य, तो इसके बारे में बात करें तो ये आपके सिरोही के अंदर है। तो आपको अभ्यारण्य देख के उनका जो स्थान पूछा जा सकता है या आपको दर्जा पूछा जा सकता है, जैसे 1960 है तो ये भी आपको याद रखना है। तो सुमेलित वाला क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य। जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं यहाँ पर, 100 से आपके अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। माउंट आबू अभ्यारण्य में 100 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ। राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जो आपका जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर एक छिपकली पाई जाती है, सुंदर छिपकली, जिसका नाम क्या है? यूबेलो, आपकी यूबेली फेरिस आपकी जो एक छिपकली है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये छिपकली पाई जाती है, तो आपकी सुंदर छिपकली पाई जाती है। या आपके आबू एशियन आपके डिक्लेपेट्रा औषधि, एक ये औषधि पादप आपका, ये भी पाया जाता है। फिर बात करें तो यहाँ पर भेड़िया की प्रजनन प्रसिद्ध है। तो भेड़ियों का प्रजनन माउंट आबू जो आपका पार्क है अभ्यारण्य, यहाँ आपके चंदन के वृक्ष देखने को मिलते हैं और आपके रणकपुर जैन मंदिर भी यहाँ पे है आपका। फिर आपका जयसमंद अभ्यारण्य, तो आपके सलूम्बर में है जयसमंद अभ्यारण्य। दर्जा 1955 को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। जयसमंद यहाँ पर झील है तो जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। फिर फुलवारी अभ्यारण्य यहाँ पर उदयपुर के अंदर आपका है। दर्जा आपके 1983 के अंदर। ये वर्ष पर फूलों से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे फुलवारी अभ्यारण्य कहते हैं। यहाँ पर यानी फूल वाले पादप अधिक देखने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है फुलवारी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में आपकी जो मानसी वाकल जल परियोजना और उसी से यहाँ पर जल आपूर्ति होती है। फिर आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये भी आपको उदयपुर में दर्जा 1987 के अंदर आपका दूसरा छोटा, जो सज्जनगढ़ दूसरा राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है, जो 5.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आपका सीता माता, जो आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है, दर्जा 1989 को। तो इसमें आपके क्या देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक आपकी जैव विविधता देखने को मिलती है, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष, सर्वाधिक औषधि, चित्तल की आपकी जो चित्तल है उसकी मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि, उड़न गिलहरी आपकी सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी, जिसका वैज्ञानिक नाम है आपका रेड फ्लाइंग स्कीवलर, जो वैज्ञानिक नाम है। फिर बात करते हैं यहाँ पर दो झरने हैं आपके, लव और कुश, आपको लव और कुश झरने देखने को मिल जाते हैं। फिर आपकी हिमालय पर्वत के बाद में ये सर्वाधिक औषधियाँ मिलती है। आगे बात करते हैं बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दर्जा 1983 में चूलिया जलप्रपात देखने को मिलता है यहाँ पर आपका। ये आपके तेज तरार और नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो नुकीली घाटियाँ मिलती है वो तेज तरार के मतलब ढलान वाली घाटियाँ देखने को मिलती है। मानदेसरा जो वहाँ पर पठार देखने को मिलता है। फिर बस्सी अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़, ये आपका दर्जा 1988 को। अभ्यारण्य में अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का संगम है। फिर आपका दर्या अभ्यारण्य, जो दर्या अभ्यारण्य का आपका कोटा झालावाड़ में क्षेत्र है। आपको जो क्षेत्र और दर्जा दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1955 में इसका दर्जा। यह अभ्यारण्य आपके घड़ियाल के लिए संरक्षण है, जो घड़ियाल है उनका संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं ज्वार सागर अभ्यारण्य। तो ज्वार सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका कोटा में, दर्जा 1975 में। घड़ियाल के लिए संरक्षित है ये भी, और राज्य का प्रथम सर्प उद्यान, ज्वार सागर राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये भी घड़ियाल के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपके कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर। यहाँ पर दर्जा की बात करें तो दर्जा मिला आपको 1989 के अंदर। तो आपको एक अलग से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, उसमें आपको ओनली क्या लिखना है,
आपके जो अभ्यारण्य के नाम लिखने और उनका क्षेत्र और दर्जा कब मिला। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो मिलान वाला, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। और घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया, ये भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए 3 राज्यों में विस्तारित है आपके एमपी, राजस्थान और यूपी, ये पूछा जा सकता है। तो आपके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य एमपी, आपके राजस्थान और यूपी का संयुक्त अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में आपके आपके गंगाई डॉल्फिन मिलती है जो आपके भारत का आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसलिए अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो ये बूंदी के अंदर है। 1982 के अंदर यहाँ पर 2 दर्जा मिला। ये राज्य का चौथी बाघ परियोजना है जो 2022 में शामिल किया गया बाघ परियोजना के अंतर्गत। फिर शेरगढ़, बात करें शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो शेरगढ़ अभ्यारण्य हमारा 12 के अंदर, दर्जा 1983। सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है आपको, सांपों की शरण स्थली। तो आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैला देवी अभ्यारण्य। कैला देवी अभ्यारण्य आपका करौली सवाई माधोपुर में, दर्जा 1983 में। धोंग के वृक्ष, जो धोंग के वृक्ष होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो आपके सवाई माधोपुर में, दर्जा 1984, धोंग के वृक्ष यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में आपके, दर्जा 1955 में। फिर आगे बात करते हैं केसर बाग और वन विहार और आपके रामसागर, जो 3 अभ्यारण्य आपके एक ही जगह है, धौलपुर में है। दर्जा आपके वो 1955 को मिला, तीनों को एक साथ यहाँ पर। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट 23 नंबर हमारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ, जयपुर में है, 1980 के अंदर दर्जा। फिर आपके जमुआ रामगढ़ आपका, ये भी जयपुर के अंदर आपका, दर्जा 1982। नेक्स्ट है हमारा बंद बोरेठा अभ्यारण्य, जो आपका है भरतपुर के अंदर, दर्जा 1985। अभ्यारण्य में आपके पक्षियों का आपका गनरोदा कहते हैं, पक्षियों का गनरोदा, यानी जो आपके सघन यानी पक्षी एक जगह जो संयुक्त परिवार मान लो इस प्रकार रहते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का गनरोदा कहते हैं। फिर तालछापर अभ्यारण्य जो सुजानगढ़ के अंदर है, चूरू तालछापर अभ्यारण्य, दर्जा आपके 1962 में। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है तालछापर अभ्यारण्य आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर खारे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील भी है इसमें। तालछापर हंस प्रजाति के का आपका सबसे बड़ा लाडला पक्षी जो आपके ग्रेलैंड गूंज या आपकी चिल्टी सलवन अंसर जो आपके एक ही नाम है, पक्षी का नाम है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हंस प्रजाति का आपके जो लाडला पक्षी के नाम से जाना जाता है इसे। फिर आपके रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जो ब्यावर के अंदर है, ब्यावर राजसमंद के अंदर इसका क्षेत्र है। 1971 में इसको दर्जा मिला। नीलगाय और रोजड़ा, जो आपके रोजड़ा होता है उसके लिए संरक्षण है, प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं राजस्थान के जंतुआलय, तो जंतुआलय देखते हैं 5 जंतुआलय आपका। जो पहला जंतुआलय जयपुर, स्थापना 1976 में, जो मगरमच्छ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपके उदयपुर आपके 1987 में, बीकानेर 1878 के अंदर उदयपुर। फिर बीकानेर 1922 के अंदर। फिर जोधपुर की बात करें तो 1936, कोटा 1954, इनकी डेट आपको याद रखनी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वन जो मृग वन है उनके बारे में बात करते हैं। उनकी एक ट्रिक है यहाँ पर याद करने, दूर से आकर पमा ने संजय को आम दिया। तो क्या है ट्रिक, दूर से आकर पम्मा ने संजय को आम दिया। तो देखते हैं, जो ध्रुव वन आपका चित्तौड़गढ़ है, स्थापना आपकी 1969 के अंदर। फिर शेषे आपके सज्जनगढ़ उदयपुर, आपकी स्थापना 1984 के अंदर। ऐसे आपका अमृता देवी जो जोधपुर के अंदर है, आपका स्थापना 1986। पैसे आपका होगा यहाँ पर पचकुंड पुष्कर के अंदर है, जो आपके स्थापना 1969। फिर आप माचिया सफारी, जो माचिया सफारी जो जोधपुर के अंदर है, स्थापना 1985। फिर संजय उद्यान आपका शाहपुरा के अंदर है, 1986 के अंदर। फिर ऐसे आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक विहार आम से,
जो कोटपुतली बहरौल के अंदर है, आपके 1986 में स्थापना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। आखिर निषेध क्षेत्र देखते हैं जो 33 है। इससे पहले बताता हूँ कि जो आपको इसकी PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पर आपके स्टडी विथ मुकेश सीकर, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो PDF। तो बात करते हैं हम आखेट निषेध क्षेत्र की, जो आपके 33 है आखेट निषेध क्षेत्र आपके। तो बात करते हैं कौन कौन से, तो आपके हैं बीकानेर, जो आपके जोहड़वीर है आखेट निषेध क्षेत्र। बीकानेर के अंदर जो स्थान कौन कौन से है जिसमें आपका शिकार नहीं कर सकते, तो आपके जोहड़वीर है, देशनोक है, आपके मुकाम है और आपकी दियात्रा। फिर है जैसलमेर के अंदर आपके रामदेवरा है और उज्ज्वला है। फिर बाड़मेर के अंदर आपके गौरीमन्ना। फिर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर गोडा बिश्नोइया और साथिया पिटका सिनी, जो आपके यानी कि इन क्षेत्रों में जो शिकार के निषेध है। जो फलोदी है आपका लोहाट डेचू देचू। फिर सांचौर में सांचौर है आपका, पाली में जवाई है आपका। आगे बात करते हैं उदयपुर में कौन सा है, वागदड़ा। फिर चित्तौड़गढ़ में मेनाल आपका, 12 में शोर सेन है आपके, बूंदी में कनक सागर। फिर केकड़ी में शौक लिया, जो केकड़ी अजमेर का ही पार्ट है आपका, तो अजमेर में आपका शौक लिया, तिलोड़ा और गगवाना। आगे बात करते हैं जो नागौर में कौन कौन से हैं, दो रोटू है जो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है आपका। फिर चूरू के अंदर सर्वसन टोसर टोक आपके टोक सर है ये, जो राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। फिर आपका जयपुर में संताल सागर। राजस्थान में जो कवरेज क्षेत्र है, तो कवरेज क्षेत्र जहाँ जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, वर्तमान में आपके 36 कवरेज क्षेत्र। जो प्रथम कवरेज क्षेत्र आपका बिसुपुर टोंक है, जो 2008 के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो कवरेज क्षेत्र देखते राजस्थान के प्रमुख जो कवरेज क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो झुंझुनू के अंदर है बीड़ आपका, नीमका थाना में आपका साकंबरी और खेतड़ी बसियाल और मनसा माता। फिर जयपुर के अंदर जालाना और आमागढ़। टोंक के अंदर है बिसलपुर केकड़ी, जो अजमेर के अंदर आता है, अखड़ गांव आपका। फिर बारह के अंदर आपका शाहबाद, तो आपको केकड़ी यहाँ पर पूछा जा सकता है, केकड़ी भी नाम याद रखना आपको। आपका 12 के अंदर शाहबाद लहटिया आपका, रामगढ़ कुंजी शोरसेन और आपका बाज आलमी। फिर आपके कोटा के अंदर उमेदगंज। भीलवाड़ा के अंदर आपका हमीरगढ़। शाहपुरा के अंदर आपका बीड़ी घास और आपकी फुलिया खुर्द। उदयपुर के अंदर आपका बागदड़ा और क्रोकोडाइल रिजर्व है आपका, एक जो मगरमच्छ रिजर्व है। पाली आपके जोए बांध लेपर्ड, जो लेपर्ड के लिए रिजर्व है। फिर सिरोही की बात करते हैं, वाड़ा खेड़ा रिजर्व। फिर जालोर में सुंदा माता, सांचौर में रणखारा आपका, जोधपुर के अंदर आपका गुड्डा बिश्नोई। फलौदी के अंदर खिंचन गाँव आपका, जो आपके खिंचन गाँव फलौदी कुर्जा पक्षी के लिए जो संरक्षित है, जो कुर्जा, तो आपको पूछा जा सकता है जो कुर्जा पक्षी है उसके लिए सीधे जोधपुर का खिंचन गाँव। फिर नागौर में बात करते हैं हम, गांगेलाव आपका रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है। बीकानेर में जोहड़वीर जो गार्ड वाला क्षेत्र। फिर प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। मरु वृक्षारोपण योजना जो आपके 1977-98 में चलाई गई। उद्देश्य क्या है, मरुस्थल के प्रसार को सीमित करना करके आपके वृक्षारोपण करना। फिर रुख बाहेला जो कार्यक्रम चलाया गया आपके 1986 में, जो आपके वृक्ष मित्र कार्यक्रम चलाया गया, इसमें वृक्ष को अपना मित्र मानकर उसकी रक्षा करना। ऑपरेशन खेजड़ा तो पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। 1991 में चलाया गया खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए ऑपरेशन खेजड़ा, तो इसके नाम से जाना जा सकता है इसे। फिर अरावली वृक्षारोपण योजना तो आपके 1992 में चलाई गई। अरावली में आपके अवशेष खनन जो आपके अवैध खनन चल रहे थे और आपके वृक्षारोपण और एनीकट का निर्माण। फिर आपके बायोलॉजिकल पार्क योजना जो आपके
94 में चलाएगी। उद्देश्य क्या है? पादप और जीवों की जंतुओं की सुरक्षा करना और पर्यटकों के लिए पार्कों का जो विकास करना। इस योजना के तहत 4 आपके बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण किया गया। तो आपके कौन कौन से? सज्जनगढ़ पार्क जो उदयपुर में है 2015 के अंदर, माचिया सफारी पार्क जो जोधपुर में है, और आपके नाहरगढ़ जो जयपुर में है 2016 में, फिर अबेड़ा कोटा में 2021 में। फिर आपका योजना नेक्स्ट पुष्कर अनुमति आपकी जो विकास कार्यक्रम आपका कब चलाया गया? तो आपके 1997-98 में चलाया गया कर्नाटक के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई के लिए। पेड़ों कृषि योजना आपके 2007 में चलाएगी। 7-8 में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए हरित राजस्थान योजना 2009 से 14 के मध्य चलाएगी। नरेगा द्वारा आपके वृक्षारोपण करना। फिर राजस्थान में आपके जो 5 परियोजना है, बाघ परियोजना, उनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। पहली हमारी और सबसे बड़ी रणथंभौर बाघ परियोजना, तो 1973-74 के अंदर। सरिस्का बाघ परियोजना 1978 के अंदर। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013। रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना 2022 और धौलपुर गरौली बाघ परियोजना 2023। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पाँचों। तो आज के लिए इतने। जो हमारे जो वृक्ष वन है वो कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन से अभ्यारण्य है? सॉरी, वन नहीं, अभ्यारण्य। तो नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बता देना कौन सा देखना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।